सुनिए भाई साहब, आज इनकी जमीनें हिल चुकी नहीं हैं। भाई साहब थोड़े कंफ्यूज हो गए आप थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। नहीं 200 करोड़ की बात हो नहीं रही है, यहाँ पे 50 करोड़ की बात हो रही है, जो बाकायदा सुकेश ने कहा है कि उससे मांगे गए थे। और हमने ईडी की फुटेज भी देखी है कि किस तरह से सत्येंद्र जैन वहां पे किस तरह से गवाहों को बुला रहे हैं और चुपके चुपके जो है वहां पे भी उगाही का काम कर रहे हैं। ये फुटेज बाकायदा सौंपी गई है, ये खबर आई है और ये बाकायदा खबर कोर्ट तक गई है और सीसीटीवी फुटेज के साथ गई है। उसके बेसिस पर हम आपसे पूछ रहे हैं भाई साहब, कंफ्यूज ना कीजिए। 200 करोड़ की बात तो आप घुमा फिरा के कह रहे हैं आतिशी की कि जब जवाब नहीं मिलता है 200 करोड़ कह दो, 1000 करोड़ कह दो। यूपीए 2 के करप्शन को खत्म करने आने वाले आप लोग जो सदी के सबसे महाठग और भ्रष्ट बन के घूम रहे हैं, ये बदमाशी करने के बारे में बताइए। जैसे आपने एनके गुप्ता, जैसे आपने 2 गुप्ता बंधुओं से पैसे लेकर पहले एक मुद्दे पर आइए शाजी अलमी, आप भी अब जवाब ले लीजिए। कुलदीप कुमार अब इस पे जवाब दीजिए। मैं वही बोल रहा हूँ जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को 250 करोड़ का बांटना चाहिए सुकेश चंद्रशेखर को, क्योंकि वो तो राजा हरिश्चंद्र है, बिल्कुल सच्चा आदमी है, जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है, उसकी कहीं एक बात सच है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है, उसको बताए, उससे कंपेन करवाएं खूब दबा के, क्योंकि अमित शाह जी के नाम पे 215 करोड़ रुपए वसूले गए थे। तो किसके इशारे पे वसूले गए थे? वो आप डीलिंग कर रहे हैं उसके साथ, आप उगाही कर रहे हैं उसके साथ, हम क्यों कैंपेन कराएं? आप उगाही कर रहे हैं ना उसके साथ, उगाही तो आप उससे कर रहे हैं, उगाही आप कर रहे हैं उसके साथ, तो हम क्यों करें? हमने तो जेल में बंद रखा है, हमने तो जेल में 215 करोड़ उगाही की थी या नहीं? हमारी सरकार ने उसको बाकायदा जेल में बंद रखा है। आप स्पष्टीकरण दीजिए। 215 करोड़ उगाही हुई थी, जेल में बंद है। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। आप भी आरोप लगा रहे हैं शाजी अलमी और ये भी आरोप लगा रहे हैं। आप इन पर 50 करोड़ का जवाब मांग रही हैं, ये आपसे 200 करोड़ का जवाब मांग रहे हैं। तो 200 करोड़ की उगाही का आरोप आम आदमी पार्टी आप पर लगा रही है, उस पर आप जवाब दीजिए। 200 करोड़ मैं बताता हूँ। रैन टैक्सी के मालिक शिवेंद्र सिंह जो थे, उनकी पत्नी 200 का कर लगा दे, उनकी पत्नी 2000 का लगा दे, रैन टैक्सी के मालिक शिवेंद्र सिंह, इतने झूठे लोग हैं। मुझे बोलने दीजिए, इतने झूठे लोग हैं। एक सेकंड, एक एक करके बोलेंगे तो देखिए ये डिबेट, इस डिबेट से कोई कुछ समझ पाएगा। एक दूसरे के ऊपर आप चिल्लाएंगे, कुछ नहीं समझ आएगा, और ऐसी डिबेट मैं करती नहीं हूँ। ठीक है दीदी, मैं तो ठीक है। आराम से कुलदीप जी, आपका सवाल उठाया मैंने। कुलदीप जी सुनिए ना, कुलदीप जी आप ही का सवाल है ना 200 करोड़ का, आप ही का आरोप था ना, आप बोल लीजिए। आपका आरोप था ना कुलदीप जी, उसी का जवाब मैं मांगा है उनसे, मांगा है ना, उसका जवाब मांगा है कि नहीं मांगा है कुलदीप जी? बिल्कुल। अब सुनिए जवाब सर। अगर आप दोनों साथ बोलेंगे तो हम दर्शकों का वक्त जाया करते हैं, क्योंकि मुझे बार बार आकर फिर आप दोनों को रोकना पड़ता है। बेहतर होगा अपनी अपनी बारी में आप बोले। तो शाजी अलमी, तो मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। जैसे कि केजरीवाल जी ने कहा है, इतना रायता फैला दो, इतना कंफ्यूजिया दो मामले को कि कोई पूछे ना हमारे भ्रष्टाचार के बारे में। जैसे सीबीआई ने जब पूछताछ की तो मनीष सिसोदिया क्या बोले, अरे मुझसे तो कहा गया था कि पार्टी छोड़ दो, भाजपा में आ जाओ, सीबीआई ऑपरेशन लोटस कर रही है। उसके बाद सीबीआई ने अपना मामला वो किया। तो जो इंसान ऐसे गलीज और झूठा है वो कुछ भी बोल सकता है। शुक्र है कि उन्होंने 2000 या 10,000 या 22,000 करोड़ का इल्जाम नहीं लगाया। मैं तो साधारण सी बात कह रही हूँ, जो पत्र है जो एक बाकायदा लिखित तौर पर आया है, उसमें आप आए बाएं शाया ना कीजिए और जलेबी ना बनाइए। चुप रहिए। जवाब दीजिए। 50 करोड़ रुपए, चुप रहिए आप। 50 मैं यहाँ पे गौरव पांधी को ले आती हूँ। 50 करोड़ मैं यहाँ पे गौरव पांधी को ले आती हूँ, कोई बात नहीं। ठग, महाठग, भ्रष्टाचार, सुनिए, एक ऐसी पार्टी जिसकी बुनियाद ही आपकी पार्टी पर लगे करप्शन के आरोपों से खड़ी। 10,000, 20,000 बोलते जाओ। एक सेकेंड गौरव पांधी जी। अदिति जी, जब मैं जो बात बोल रहा था कि उस सुकेश ने पत्र में बकायदा जो कल चिट्ठी लिखी है कि 50 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद मीटिंग हुई हयात में, उसके बाद एक फार्म हाउस पे ये लोग गए, अरविंद केजरीवाल जी साथ में थे, अरविंद केजरीवाल जी के साथ फोन पे बात हुई। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच की जा सकती है। कोई अगर वो हवा में बात कर रहा है वो भी पता चल जाएगा, और फोन डिटेल निकालें, सीसीटीवी की डिटेल्स निकालें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए केजरीवाल जी जब बात करते हैं
वो कहते हैं मुझे फलाने का फोन आया, ढिमकाने का फोन आया, उसने मुझे ये कहा। वो नहीं बताते कि हाँ फोन नंबर, फोन डिटेल। यहाँ पर अगर वो बंदा जो है, जो ठग है वो, राइट, वो एक ठग इधर है केजरीवाल जी और दूसरे ठग ये सुकेश हैं, दोनों की बात सुनी जाए और उसके ऊपर जांच की जाए। ये पूरी बात तय है, पूरा देश जानता है कि सुकेश चंद्रशेखर जो है वो ठग है। और ये भी पूरा देश जानता है कि आज हमने सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि करोड़ों रुपए जो हैं पंजाब से, कई 100 करोड़ रुपए हवाई जहाज में, पंजाब सरकार की हवाई जहाज में गुजरात लाए जा रहे हैं। अब इस पे एजेंसियां भी चुप हैं। तो मेरा जो एक सवाल है दोनों पार्टियों से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस टेबल टेनिस होता ना, पिंग पोंग, वो खेल रहे हैं, काम की बात कोई नहीं कर रहा। बोले केजरीवाल जी कि हाँ जांच हो, और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो जांच कह रहे हैं। गौरव पांधी, दोनों के जवाब लेते हैं। शाजिया इल्मी से आपका सवाल ये कि एजेंसी जांच कर सकती है तो इतना पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? और यहाँ पर कुलदीप कुमार, इनका सवाल आपसे, आप पर तो सीधे तौर पर करप्शन के आरोप बीजेपी भी लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, लेकिन अभी जो गौरव पांधी ने कहा वो ये भी कहा कि आप दोनों की मिलीभगत चल रही है। आप दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज लगाकर करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपस में ये गेम खेल रहे हैं। देखिए आदित्य जी, पहली बात तो ये मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, पहले आप गौरव पांधी जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका सवाल होगा उसका जवाब मैं शाजिया इल्मी से लूं। गौरव गांधी तो मैं क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप नहीं लगा रहे हैं, मैं तो मानता हूं इनके तो आरोप में सत्यता नहीं है और कांग्रेस सत्य की बात कभी करती नहीं है। कांग्रेस का अस्तित्व इसलिए खत्म हुआ है क्योंकि कांग्रेस को ना तो देश के गरीब आदमी से मतलब है, ना लोगों से मतलब है। कांग्रेस पूरी तरह से खत्म होती है, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। तो मुझे लगता है कि सवालों का जवाब दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक सेकंड, आपको जवाब दे रहे, पहले अभी आपने कांग्रेस को लेकर जो पॉइंट उठाया है उस पर जवाब लीजिएगा गौरव पांधी का। लेकिन ये जो इन्होंने अभी आरोप लगाया कि आपकी और बीजेपी के बीच मिली भगत है, रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मिलकर दोनों, ये आरोप वो लगा रहे हैं, आप दोनों पर मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं, उस पर तो जवाब दीजिए कुलदीप जी। कांग्रेस पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत बचती भी है वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ जाती है। तो सबको पता है कि किसका फिक्स मैच चलता है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। अब गुजरात में क्या हो रहा है कि गुजरात के लोगों को ना कांग्रेस पे भरोसा रहा ना बीजेपी पे भरोसा रहा। उनको पता है इनका मैच फिक्स रहता है और कभी ये मिलजुल के खेलते रहते। अब बीच में आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, और इसलिए इन दोनों के पेट में अब दर्द हो रहा है कि ये नई पार्टी आ गई और लोग आज इसको उम्मीद से देख रहे हैं। तो कैसे ना कैसे तो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है। और ये मैं जब भी इस मुद्दे पर डिबेट करती हूँ, गुजरात इलेक्शंस को लेकर डिबेट करती हूँ, तो ये स्थिति हर बार आती है और हमारे दर्शकों को भी इस सवाल का जवाब नहीं मिलता और मुझे भी समझ नहीं आता कि बी टीम कौन है, मिला कौन है। कांग्रेस आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिले हैं। सुन लीजिए ना सर प्लीज, हम आराम से डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। कांग्रेस आप पर और बीजेपी पर मिली भगत का आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी पर मिली भगत का आरोप लगाते हैं। और अभी मैं शाजिया इल्मी से पूछूंगी तो कहेंगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति कि कौन किससे मिला हुआ है, कौन किसकी बी टीम है। ये अपने आप में जो आपके आरोप और प्रत्यारोप हैं वो इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और आज उन्हीं उसी कंफ्यूजन को क्रिएट करने की कोशिश मैं भी करूंगी यहाँ पे। पहले गौरव पांधी, उसके बाद शाजिया इल्मी, उसके बाद शाजिया इल्मी आपको देना है जवाब। पहले गौरव पांधी। मैं बिल्कुल साफ बता देता हूं कौन किससे मिला हुआ है, यहां से पता चल जाएगा आपको। यहाँ पर इनका जो कल ही एक नेता इनकी पार्टी से हम छोड़कर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। कुलदीप जी मैं दूंगी आपको फ्लो, एक कमेंट पहले शाजिया इल्मी का लूंगी, गौरव पांधी के बाद, उसके बाद आपको मंच दूंगी। आज उन्होंने किस तरह से खुलासे किए। इनका गांधीनगर मॉडल, ये जो है इनका कहना है कि गांधीनगर मॉडल हमने गुजरात में लगाना है। गांधीनगर मॉडल क्या है कि वहां पर कभी कांग्रेस, हमेशा कांग्रेस की जीत होती रही, लेकिन आम आदमी पार्टी आई और वोट कम किए। जितने भी बीजेपी को नहीं जाने थे, कांग्रेस को आने थे, वो वोट कम किया और बीजेपी जीत गई। गोवा में अगर आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा होता, आज कांग्रेस की सरकार होती। इन्होंने 13 कम से कम 13-14 सीटें जो हैं उस पर अगर आप देखेंगे तो वोट काटकर बीजेपी को जिताया। तो यहां से जो चुनावों के नतीजे हैं, आम आदमी पार्टी हमेशा वहां लड़ती है जहां पर बीजेपी कमजोर होती है। जहां बीजेपी एकदम से स्ट्रांग है वहां कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जहां पर बीजेपी कमजोर है, उनकी जमीन खिसक रही है, वहां आम आदमी पार्टी पैराशूट है। यहां से पता चल जाता है कि कौन किसके साथ मिला हुआ है।